हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और उसकी ऊंचाई निकालना तथा उसका परिमाप निकालना। तो इसी क्रम में चलिए एक एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। प्रश्न दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से दोगुना है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान हो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है और कह रहा है कि जो दोनों बराबर भुजा है वह तीसरी भुजा के दोगुना है, अर्थात उसके बेस के दोगुना है। तथा एक समबाहु त्रिभुज है और उसका परिमाप और इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों बराबर है। तो ऐसे समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिनमें जो है भुजा AB जो है भुजा BC के बराबर है। हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो जो तीसरी भुजा होती है, इन बराबर भुजाओं को छोड़कर जो तीसरी भुजा होती है वह उस त्रिभुज का बेस होता है। अर्थात इस त्रिभुज में जो बेस होगा, आधार होगा, यह जो होगा आपका BC भुजा होगा। अर्थात मान लेते हैं कि BC भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो AB और BC भुजा AB इजक्वल टू भुजा BC इजक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2x। चूँकि BC के दुगुना AC होगा तो आपका AB 2x होगा और AB आपका 2x होगा। अब जो है इस त्रिभुज का हम परिमाप निकाल लेते हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह होगा तीनों भुजाओं का योग, अर्थात 2x प्लस x। अर्थात इसका जो परिमाप होगा यह आपका निकलेगा 2 2 4 1 5x। अब जो है हमें एक समबाहु त्रिभुज मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज PQR है। PQR में मान लेते हैं कि सभी, चूंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो मान लेते हैं कि QR की लंबाई अगर y सेंटीमीटर है तो PR की भी y सेंटीमीटर होगा और QR की भी y सेंटीमीटर होगा। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा यह होगा इन तीन भुजाओं का योग, अर्थात y प्लस y। अर्थात परिमाप आपका होगा 3y। अब जो है चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज दोनों का परिमाप जो होगा बराबर होगा, तो इसलिए इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो 5x इक्वल टू आपका निकलता है 3y। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम जो है एक चर का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/5y और यह इक्वेशन नंबर 1 आएगा। चूँकि हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ जो है इस वैल्यू को रख देंगे, भुजा का मान रखेंगे तो y है, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा यह आपका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। यह जो है इक्वेशन नंबर 2। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में
चूँकि हम जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है वह आपका होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब जो है हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम माने थे कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC है और यहाँ पर माने थे कि BC की लंबाई x सेंटीमीटर थी और AC की लंबाई 2x सेंटीमीटर थी और AB की भी लंबाई आपका 2x सेंटीमीटर थी। और हम जानते हैं कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर उसके शीर्ष से उसके बेस पे एक लंब डालते हैं तो उस वह बेस को 2 बराबर भागों में तोड़ता है। तो अगर हम इस शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाल देते हैं, अब मानते हैं कि ये जिस पॉइंट पे मिल रही है यह पॉइंट P है, तो यह जो है BP और PC जो होगा आपस में बराबर होगा। भुजा BP जो होगा और यह BC होगा, BP और PC यह जो है दोनों बराबर होगा। चूँकि BC भुजा को 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है यह लंब, तो अब इसकी लंबाई होगी, चूँकि पूरा BC की लंबाई x है तो आपका BP और PC की लंबाई आपका हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज मिल रहा है, एक समकोण त्रिभुज APB और दूसरा APC। तो हम एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं, हम समकोण त्रिभुज A, B और P में। तो यहाँ पर जो है यह भुजा आपका 2x दिया है, यह भुजा आपका x/2 दिया है और यह आपका हाइपोटेनस है। यही हमको निकालना है। अगर इस समकोण त्रिभुज में यह हाइट मिल जाता है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हाइट का काम करेगा। आप बेस पहले से निकाले हैं तो यहाँ से हमको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो चलिए, जब भी यहाँ पे समकोण त्रिभुज मिलता है तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का जो वर्ग होगा यह आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ कर्ण आपका दिया है 2x का स्क्वायर इक्वल टू आधार आपका दिया है x/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। यहाँ जो है 4x स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा x²/4 प्लस h स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर का मान निकालेंगे, यह आपका हो जाएगा4x स्क्वायर माइनस x²/4 तो आपका h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, या 4 चौको 16 x² माइनस x²/4। तो यहाँ से जो है h का मान निकला, h स्क्वायर इक्वल टू आपका निकला 15x²/4। तो अब जो है h बराबर हो जाएगा √15 x/2। यह जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट मिल गया। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका मिल गया 1/2, अब बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका मिला था x और हाइट मिल गया है 15√15 इंटू x/2। अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका आ गया x² √15/4। इसका जो है क्षेत्रफल निकला और यह आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चूँकि हम निकाले थे
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यह निकला था √3/4 इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यह निकला, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो रेशियो लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है x² √15/4, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो √3/4 और y²। अब जो है यहाँ पर हम जो है इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 से x का मान रखेंगे। x का मान है 3/5 इंटू वाई, तो यहाँ पर जो है x का मान रखते हैं 3/5 का वर्ग इंटू y² इंटू √15/4, और यह बराबर हो जाएगा टोटल का √3/4। अब देखिए इस 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह 9/25 इंटू 15 इंटू y² बाई √3/1 y² होगा। y² से इस y² को कैंसिल कर देंगे। अब जो है यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे इस √15 को लिख सकते हैं √3 इंटू √5, तो यह आपका हो जाएगा 9 इंटू √5 इंटू √3, और यह आपका हो जाएगा 25 बाई √3/1। तो यहाँ से देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यह आपका आ गया 9√5/25। चूँकि ऑप्शन में यह नहीं दिया है, ऑप्शन में आंसर आपका दिया है, ऑप्शन को हमको चूँकि मैच कराना रहता है, 4 में से कोई ऑप्शन मिलना चाहिए, तो ऑप्शन में दिया है 36√5/100, तो हम ऊपर नीचे इसमें जो है अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये आपका मिल जाएगा 9 चौको 36 √5/25 चौको 100। अतः इस प्रकार जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आया √36/5 और 100, और यही जो है बटा 100, और यही जो है आपका आंसर होगा। इसी क्रम में एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 2x - 2y + 4z हो और उसका परिमाप जो है 4x - 2y + 6z हो, तो प्रत्येक समभुजा की लंबाई कितनी होगी। कहने का मतलब यह है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और उस समद्विबाहु त्रिभुज में आधार दिया है और उसका परिमाप दिया है, और कह रहा है कि इसका जो है आपका जो दोनों बराबर भुजा होगी उनकी लंबाई कितनी होगी। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, और अब आप तो जान ही गए होंगे कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बेस क्या होता है। आपसे बार बार बताते हैं कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा और उनकी जो दोनों भुजाएं बराबर होती है, उन दोनों भुजाओं को छोड़कर जो तीसरी भुजा बचती है वही उस समद्विबाहु त्रिभुज का बेस होता है। तो यह जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा BC जो है यह बेस होगा, और आपका देखिए इसमें दिया है कि बेस की लंबाई जो है वह 2x - 2y + 4z है। 2x
माइनस 2y प्लस 4z, यह आपका वैल्यू दिया है इस BC का। और इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y प्लस 6z आपका दिया है। यह परिमाप है इस समद्विबाहु त्रिभुज का। इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 4x माइनस 2y प्लस 6z। चूँकि यह उसका परिमाप है और यह एक भुजा है, तो यह भुजा आपका आधार है, तो बाकी जो भुजा बचा हुआ है वह भुजा AC और AB है। तो हम जानते हैं कि अगर इस परिमाप से इस भुजा को घटा देंगे तो यह भुजा और यह भुजा इन्हीं का योग बचेगा। अब जो योग बचेगा उसको अगर आधा कर देते हैं तो यह भुजा AC का मान निकल जाएगा और AB का मान निकल जाएगा। क्योंकि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें से इस समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप में से इसके बेस को घटा देंगे। तो आपका हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 6z माइनस, यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 4z, यह बराबर आपका होगा, इसमें से घटा लीजिए तो 4x माइनस 2y प्लस 6z माइनस यह आपका हो जाएगा 2x। अब यह जो है माइनस, यह साइन बदल जाएगा तो यह आपका हो जाएगा प्लस 2y माइनस 4z। देखिए यहाँ पर जो है अब घटा लेते हैं, 4x यहाँ है और आपका माइनस 2x यहाँ है, तो घट जाएगा तो ये आपका आएगा 2x माइनस 2y या प्लस 2y, यह कैंसिल हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो है प्लस 4z, यहाँ 6z है, यहाँ माइनस 4z है, तो इसको घटा लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 2z। अब यह जो आया आपका 2x प्लस z, यह जो लंबाई आया यह जो है इस आधार को छोड़कर इस भुजा और इस भुजा का योग आया। और चूँकि हमको केवल इन दोनों बराबर भुजाओं का मान पूछ रहा है, या दोनों भुजाओं का योग आया है, तो इसलिए हम इसको आधा करेंगे। तो आधा कर लीजिए, भुजा AB बराबर AC, और जो है यह मान जो निकला है यह निकला है भुजा AB प्लस AC का, और यह टोटल मान है आपका 2x प्लस z। चूँकि हमको निकालना है भुजा AB और AC का अलग अलग मान, तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो मान मिल जाएगा। चूँकि दोनों भुजा बराबर है तो इसलिए भुजा AB बराबर AC बराबर आपका हो जाएगा 2x प्लस z बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात भुजा AB का मान निकला x प्लस z, भुजा AC का मान निकला x प्लस z। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।